नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है और इंसान सोचता है उस गड्ढे में वही पड़ेंगे, मैं कभी नहीं गिरूंगा। लेकिन यही गलतफहमी जो है उस पर भारी पड़ जाती है। वानखेड़े, समीर वानखेड़े, वो शख्स जिसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तारी से लेकर के अब तक वो शख्स लगातार चर्चा में है। लेकिन अब वही शख्स जो है वो आखिरकार शिकंजे में आ गया है। उसी के ऊपर अब शिकंजा कसा गया है। अब उस शख्स के ऊपर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप है। और न केवल रिश्वत का आरोप है बल्कि जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी समीर वानखेड़े जो अभी तक चर्चा में था कि वो शाहरुख खान के बेटे को सजा दिलवाएगा, लेकिन एकाएक मामला जो है पूरा पलट गया और 25 करोड़ की रिश्वत में खुद ही फंस गया। ये खबर आप देखिए, वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी। एनडीपीएस कोर्ट ने रिश्वत के आरोप में कार्रवाई कर रोकने की एप्लीकेशन खारिज की। एनसीबी ने भी इंटरनल जांच शुरू कर दी है। तो दो तरफा मुसीबत जो है इसके लिए खड़ी हो गई है। एक तरफ कोर्ट में इसने अर्जी दी थी कि मेरे खिलाफ जो जांच बैठाई जा रही है वो जांच खारिज कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया। दूसरी तरफ एनसीबी ने अपनी इंटरनल जांच जो है वो इसके खिलाफ बैठा दी। यानी अब दोनों तरफ से जो है इसके ऊपर शिकंजा कस चुका है और बहुत जल्द हम आपको खबर देंगे कि आर्यन के केस से इसका पत्ता साफ होने जा रहा है। आर्यन के केस से भी इसको हटा दिया जाएगा। सोच करके देखिए कि आर्यन, शाहरुख खान का बेटा आर्यन 3 तारीख से, 3 अक्टूबर से, और आज 26 अक्टूबर का दिन है, वो शख्स अभी भी जेल के अंदर है। लेकिन किस तरह से उसकी जमानत को लेकर के तमाम बातें आई और उसके बाद में किसे कैसे कैसे जो है, कल हमने आपको इसी चैनल पर, अपने चैनल पर जो है वो आपको खबर दिखाई थी कि कैसे 25 करोड़ की रिश्वत का वीडियो सामने आया था। ये पूरा प्लान जो है ये प्लान्ड नहीं लग रहा तो क्या दिख रहा है? पूरी तरह से जो है पूरी ऐसा लग रहा है कि पूरा जो घटनाक्रम है ये प्लान किया हुआ है। ये साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जहां पर इसको कोर्ट में जो है इसकी एप्लीकेशन खारिज की गई है और एनसीबी ने जो इंटरनल जांच बैठाई है, पहले वो खबर आपको बताते हैं। ये आप देखिए, आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इस केस में रिश्वत के आरोप में किसी तरफ से एक्शन न किए जाने के आदेश से देने से इनकार कर दिया है। उधर एनसीबी ने वानखेड़े के खिलाफ इंटरनल जांच शुरू कर दी है। वानखेड़े पर एक गवाह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में 25 करोड़ रुपए में रिहा करने की डील करने का आरोप लगाया था। तो 25 करोड़ रुपए में जो केपी गोसाई है, केपी गोसावी का जो ड्राइवर था प्रभाकर सेल ने कल एक वीडियो रिलीज की थी। वो खबर हमने आपको कल दिखाई थी। उसने आरोप लगाया था कि 25 करोड़ रुपए की इसने डील की थी और 25 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए इसको मिलना था, बाकी जो एजेंट था, जो दलाल था, जो जासूस था, उसको मिलना था। तो उस सब के बाद में जो है जांच हुई है, क्योंकि इस वक्त में जो सबसे मुख्य गवाह था आर्यन के केस में, जो मुख्य गवाह है, स्वतंत्र गवाह है, उसने बाकायदा एफिडेविट दे करके, ऐसे वैसे नहीं, किसी टीवी चैनल के ऊपर नहीं, बल्कि बाकायदा एफिडेविट देकर के कहा है कि 25 करोड़ रुपए में समीर वानखेड़े के जो संपर्क में डील हो रही थी उसमें आर्यन खान को लेकर के उसकी रिहाई, उसको फंसाने, उसको अंदर डालने, वो तमाम बातें हो रही थी। ये सारी बातें हुई। अब आप इसमें आगे देखिए, एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि वो खुद वानखेड़े के खिलाफ जांच की निगरानी करेंगे। तो इसमें जो है समीर वानखेड़े की जांच कौन कर रहा है? एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस, वो खुद इस बात की जांच कर रहे हैं। तो अब जो है वो समीर वानखेड़े का बचना जो है आप ये मान करके चलिए कि नामुमकिन लगभग दिख रहा है यहां से। अब आगे इसमें देखिए, ज्ञानेश्वर सिंह से जब पूछा गया कि जांच के दौरान भी वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि अभी जांच शुरू की है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। सिंह ने बताया कि स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद में एनसीबी के डीजी ने विजिलेंस की इंक्वायरी के मार्क की है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला होगा। तो बात अब यहां तक आ गई है कि ये एनसीबी के अंदर अपने पद पर बना भी रहेगा। जो जोनल डायरेक्टर के पद पर अभी समीर वानखेड़े है उस पर भी बना रहेगा, या उससे भी कुछ समय के लिए इसको जो है वो हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, वो भी खबर आ सकती है।
तो इसकी मुश्किलें जो है वो अब यहां तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन जब भी कोई पकड़ा जाता है, जब भी कोई फंसता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को विक्टिम दिखाता है, वो विक्टिम कार्ड सबसे पहले खेलता है। और वानखेड़े ने भी वही काम किया है। वानखेड़े ने क्या कहा है, वानखेड़े बोले मुझे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े सोमवार को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पेश हुए, एफडीएट दाखिल किया। वानखेड़े ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनकी बहन और स्वर्गवासी मां को भी टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना था कि वो जांच के लिए तैयार है, केस को कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वानखेड़े ने कहा कि वह पंच के परिवार और पंच के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खतरा है। तो समीर वानखेड़े जो है वो अपनी मां को और अपनी बहन को वो अपने केस में लेकर के आ गए। कहा जा रहा है कि मेरी बहन और मेरी मां को जो है इस केस में लाया जा रहा है। अब सोच करके देखिए कौन किसको कहां पर ला रहा है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो जो है वो प्रभाकर सेल ने ये वीडियो बनाई थी। और ये वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है आपको, जिसके सिर पर बाल नहीं है, इस शख्स का नाम है केपी गोसावी जो है वो शाहरुख खान के बेटे की फोन पर बात करवा रहा है। और केपी गोसावी कौन है, एक दलाल उसको आप कह लीजिए, एक जासूस आप उसको कह लीजिए, एक बिचौलिया आप कह लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बताइए कैसे ये शख्स जो है वो सरकारी दफ्तर में बैठ करके शाहरुख खान के बेटे की फोन पर किससे बात करवा रहा था। यहां पर जो प्रभाकर सेल है, ये प्रभाकर सेल की वीडियो कल हमने आपको दिखाई है, ये फोटो आप देखिए। प्रभाकर सेल ने खुलासा किया है। प्रभाकर सेल ने खुलासा करते हुए कहा है कि 25 करोड़ रुपए में डील फाइनल हुई थी और उसको जो है फिर 18 करोड़ रुपए में, 25 करोड़ रुपए पहले मांगे जाने थे, 18 करोड़ रुपए में डील जो है वो फाइनल कर देनी थी। और 18 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने थे और 10 करोड़ रुपए हमें आपस में बांटने थे। ये डील हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको मुख्य गवाह बनाया गया प्रभाकर सेल को, ये प्रभाकर सेल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रभाकर सेल को नीचे खड़ा रहा। और ये जो केपी गोसावी है, ये केपी गोसावी सारी डील को वहां पर फाइनल कर रहा था। अब आप बताइए इस मामले में कुछ ज्यादा कहने लायक बचता है क्या? किस तरह से शाहरुख खान के बेटे को वहां पर जो है वो ऐसा दिख रहा है कि फंसाया गया। और आप ये सोच करके देखिए कि जो 25 करोड़ की डील वाली जो बात है, अगर ये सच में है, क्योंकि गवाह इस बात को कह रहा है, और शाहरुख खान ने अगर इस बात को नहीं किया तो वाकई शाहरुख खान को आपको सलाम करना चाहिए। वो किस लिए? वो इस बात के लिए कि 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान के लिए छींकने भर जितना है। शाहरुख खान अगर एक छींक दे तो 25 करोड़ रुपए उससे ज्यादा कोई कीमत नहीं होगी शाहरुख खान के लिए। ये बात जो है आपको कहने में जो है वो हो सकता है कि कहने का लहजा जो है वो वैसा हो, लेकिन इतनी ही है। 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान के लिए कोई भोजदा अहमियत नहीं रखते हैं। और 25 करोड़ रुपए में शाहरुख खान का बेटा अगर बचता था और शाहरुख खान ने अपने बेटे को बचाने की बजाय अगर कानूनी लड़ाई को चुना, तो फिर यह मान करके चलिए कि शाहरुख खान इस देश में हमसे और आपसे कहीं ज्यादा इस देश के कानून को मानता है और कानून की इज्जत करता है। और इसीलिए उसने इस देश के कानून के साथ खड़ा होना चुना, उसने रिश्वत देना नहीं चुना। इसलिए शाहरुख खान के इस मामले में जो है उनको सलाम करना चाहिए कि वाकई उन्होंने रिश्वत को नहीं चुना। लेकिन किस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर जो है वो शिकंजा कस गया है। और समीर वानखेड़े की बहुत जल्दी 2 खबरें हम आपको दे सकते हैं। पहली खबर ये कि उसको हटाया जा सकता है उसके पद से, और दूसरी खबर ये कि उसको आर्यन केस के जो आर्यन का पूरा केस है उससे हटाया जा सकता है। बहरहाल जिस तरह से ये खबर सामने आई है और जिस तरह से एनसीबी ने इंटरनल जांच बैठाई है, एनडीपीएस कोर्ट ने जो है उसके खिलाफ उसकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया है, इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि अब जो है वो आर्यन के केस में जो धुंध के बादल लगातार छाए हुए थे वो अब छट चुके हैं और आर्यन की रिहाई ना केवल जो है उनको जमानत मिलना, बल्कि उनको बरी होना भी जो है वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।